कोई टीवी चल रहा है तो म्यूट कर देते हैं और अपने टॉपिक को यहाँ से हम प्रोसीड करते हैं। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे यहाँ पर बबल सॉर्टिंग। सिलेक्शन सॉर्टिंग के बारे में हम बता चुके हैं, आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अब एक बार आप लोग स्वयं भी समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद भी जिन्हें जिन्हें प्रॉब्लम होगी ग्रुप में मैसेज डाल देंगे और फिर हम कंबाइंडली एक बार उसका सॉल्यूशन दोबारा दे देंगे। ये प्रोग्राम आपको दिया ही हुआ है, पूरा का पूरा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप कॉपी में अपना लिख लीजिएगा वहां पे, इस पे टर्बो सीके एडिटर विंडो में, और तब ट्राई करिएगा। चलिए अगला टॉपिक हम आज जो बताने जा रहे हैं आपको वो है बबल सॉर्टिंग। बबल सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम। बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग का टेक्निक है। अगर आप तुलना करें इसे सिलेक्शन से तो ये सिलेक्शन से भी ज्यादा सरल है, क्योंकि एक्चुअली जो सिलेक्शन में नहीं समझने वाला पार्ट है ना, वो यही है कि हर बार सबसे छोटी वैल्यू निकाली जा रही है और उसको करंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू के साथ कंपेयर किया जा रहा है, जो कि हर बार बदल रहा है, क्योंकि एरे भी सॉर्टेड एल्गोरिदम अलग चल रही है और जो अनसॉर्टेड एरे है उसमें से फिर सबसे छोटी वैल्यू को निकाल के कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में बबल सॉर्टिंग बहुत ही इजी है। वो इजी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटी या बड़ी वैल्यू से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है और स्वैपिंग होती चली जाएगी। This sorting algorithm is comparison based algorithm in which each pair of adjacent elements is compared and the elements are swapped if they are not in order। यहाँ पर क्या होता है कि बिल्कुल बगल बगल की दो वैल्यू, adjacent का मतलब है पहले इंडेक्स पे अगर है तो दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर हो रहा है, दूसरे पे है तो तीसरे के साथ कंपेयर हो रहा है, तीसरे पे है तो चौथे से, यानी हर बार बिल्कुल बगल बगल के दो वैल्यू, यानी एक पेयर हो गया, ये दो वैल्यूज की आपस में तुलना की जाएगी और इसके बाद एलिमेंट्स की स्वैपिंग की जाएगी। स्वैपिंग होगी, लेकिन कब होगी? इफ दे आर नॉट इन ऑर्डर, यदि वो दो वैल्यू आपस में किसी क्रम में नहीं लगी होंगी। यदि पहली वैल्यू 2 है और दूसरी वैल्यू 5 है तो स्वैपिंग होगी, लेकिन यदि पहले इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू अगर 2 है और 5 है तो स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि 2 ऑब्वियसली छोटा ही होता है 5 से। लेकिन अगर पहले इंडेक्स पे स्टोर है बड़ी वैल्यू माने 5 है और दूसरे इंडेक्स पे स्टोर है छोटी वैल्यू माने 2 है, तब फिर जो है आपकी स्वैपिंग हो जाएगी, क्योंकि तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब आपको सिर्फ स्वैपिंग का बताना है और आपको फिर जो है काम आपका हो जाएगा। अब आ रही है आवाज? अब क्लियर है आवाज सबको? एक बार मैसेज में कोई बोल दीजिए प्लीज। यस मैम, क्लियर है। चलिए ठीक है। तो एक बार ये सॉर्टिंग का, इसमें क्या होता है, हर बार दो दो वैल्यूज आपस में कंपेयर होंगी और ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपस में बिल्कुल बगल बगल की होंगी। ये नहीं कि एक पहले इंडेक्स की है तो दूसरी चौथे इंडेक्स की है, पहले इंडेक्स की है तो वो दूसरे से कंपेयर होगी, दूसरे इंडेक्स की तीसरे से, और इसी तरह से पूरा एरे चलेगा जिसमें हर बार दो एडजेसेंट वैल्यू कंपेयर होंगी और यदि वो एक ऑर्डर में लगी होंगी तो स्वैपिंग नहीं होगी, मगर यदि वो एक ऑर्डर में नहीं लगी होंगी तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। बबल सॉर्ट एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय कंपेयरिंग द फर्स्ट टू एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। ये जो स्वैपिंग और ये कंपैरिजन का प्रोसेस है, ये कहां से शुरू होगा? शुरू के दो एलिमेंट्स के कंपैरिजन से, और अगर जरूरत पड़ेगी तो स्वैपिंग होगी। दैट इज इफ यू वांट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एरे इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर आप उनको एक क्रम में असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना चाहते हैं तो स्वैपिंग होगी। एंड इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड वन, और यदि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा है तो स्वैपिंग होगी। बट इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज स्मॉलर देन सेकेंड, यदि पहला एलिमेंट दूसरे वाले से छोटा है, यू मस्ट नॉट स्वैप द एलिमेंट, तब आपको स्वैपिंग का प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। ये नियम है बबल सॉर्टिंग का। देन अगेन सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स आर कंपेयर, जैसा अभी हमने आपको बताया कि एक बार पहला दूसरे से कंपेयर होगा, जैसे ही कंपैरिजन में देखेंगे कि स्वैपिंग की जरूरत है तो स्वैपिंग करिए, नहीं जरूरत है तो मत करिए, और उसके बाद दूसरा और तीसरा एलिमेंट इसी तरह से कंपेयर होगा और स्वैपिंग की जरूरत होने पर स्वैपिंग करी जाएगी, नहीं जरूरत है तो नहीं की जाएगी। इसी तरह से हर बार पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ, इस तरह से ये प्रोसेस कंपैरिजन की चलती जाएगी और स्वैपिंग की जरूरत होने पर स्वैपिंग की जाएगी, तब तक जब तक कि आप अंतिम एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये बबल सॉर्टिंग का प्रोसेस हमारा फॉलो होता है। अब इसका हमने आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी ये चीज देखिए दिखा रहे हैं, और हमने अपना कंसिडर किया एक एरे जिसमें हमारी वैल्यूज हैं 5 1 4 2 8।
ये हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं। पहली वैल्यू पहले इंडेक्स पे स्टोर की गई है 5, दूसरे पे 1, तीसरे पे 4, चौथे पे 2 और पांचवे पे 8। आप देख ही पा रहे हैं कि ये अनऑर्डर्ड है। अब सबसे पहले देखिए ये जो ब्लू देख रहे हैं दो सेक्शन, ये सबसे पहले कंपेयर होंगे। पहला पेयर कंपेयर हुआ, यानी कि पहला पेयर था पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट, 5 की तुलना हुई 1 से। और आपको पता ही है कि 5 जो है वो बड़ा होता है, 1 छोटा होता है, तो जाहिर सी बात है कि 1 को 5 की जगह पे लाना होगा। और ये स्वैपिंग हुई, रेड कलर के एरो से दिखाया जा रहा है, स्वैपिंग की गई। स्वैपिंग के लिए वही तीसरा एक हमने एम्प्टी वेरिएबल लिया और सबसे पहले 5 को उस तीसरे एम्प्टी वेरिएबल में डाला, 5 वाली जगह खाली हुई तो 1 को 5 पे डाला, और जब ये 1 वाली जगह खाली हुई तो एम्प्टी वेरिएबल से वैल्यू को लाकर यहाँ डाल दिया। जैसे ही ऐसा हुआ तो हमारा एरे देखिए ये बन गया। अब हमारे एलिमेंट्स क्या हो गए, 1, 5, 4, 2, 8। यानी देखिए बाकी सब कुछ एज इट इज है, केवल यहाँ पर स्वैपिंग होने के बाद ये काम खत्म हुआ। अब पहला पेयर कंपेयर हुआ, पहले की तुलना दूसरे से हुई, जैसे ये काम खत्म हुआ अब दूसरे की तुलना होगी तीसरे से। तो 5 और 4 का कंपैरिजन हुआ, 4 5 से पहले आना चाहिए, तो देखिए 4 5 से पहले आ गया, स्वैपिंग हो गई और फिर आपका एरे ये बन गया। अब 5 यहाँ पहुंच गया। अब फिर पहला दूसरे से कंपेयर हुआ था, दूसरा तीसरे से कंपेयर हुआ था, अब तीसरा कंपेयर होगा चौथे से। 5 का कंपैरिजन हो रहा है 2 से, तो 2 5 की जगह पे आया, स्वैपिंग हुई और 5 यहाँ पहुंच गया। अब चौथा कंपेयर होगा पांचवे से, और जिसकी वजह से अब आप यहाँ देखेंगे तो जो चौथे इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू है वो है 5 और पांचवें इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू है 8। तो देखिए अब क्योंकि 8 अपनी जगह पर सही है, 8 बड़ा होता है 5 से, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों एलिमेंट सही ऑर्डर में ऑलरेडी लगे हुए हैं तो इसकी वजह से स्वैपिंग की कोई जरूरत नहीं हुई। और पहली बार पूरा जब पास यानी पूरा लूप कंप्लीट हुआ तो ये हमारा एरे कुछ ऐसा बना। पहली बार, अभी ये हमारा सॉर्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, फर्स्ट लूप चलने के बाद एरे ये बना, जो शुरुआत में था 5 1 4 2 8, फर्स्ट लूप के बाद ये एरे हो गया 1 4 2 5 8। और यहीं पर आपको ध्यान देना है, याद रखनी है वो बात जो हमने आपको बताई थी कि बबल सॉर्टिंग का प्रोसीजर कुछ ऐसा होता है जिसमें सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू अपनी जगह पे लगती है। और आप देख रहे हैं 8 सबसे बड़ा था और 8 अपनी जगह पर है, बाकी ऑर्डर में नहीं लगे अभी, लेकिन 8 अपनी जगह पर आ गया है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैम 8 तो पहले ही से लगा था, तो कोई बात नहीं है, हमने इसमें ये वैल्यूज ली, हम आगे दूसरी वैल्यूज को लेंगे। तो फिलहाल ये हमारा पहला पास कंप्लीट हुआ, अगली बार फिर लूप चलेगा फिर से। अब क्या होगा, फिर देखिए पहला पेयर कंपेयर होगा, पहले की तुलना फिर दूसरे से होगी, कोई जरूरत नहीं पड़ी स्वैपिंग की। दूसरा तीसरे से कंपेयर हुआ तो 2 4 की जगह आ गया और 4 2 की जगह आ गया। तीसरा चौथे से कंपेयर हुआ तो अब कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि 5 अपनी जगह पे सही है, 4 5 से पहले ही होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर हमारा जो है आगे स्वैपिंग की जरूरत, 5 फिर 8 से कंपेयर हुआ और कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर बार करंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू अगले इंडेक्स पर स्टोर की गई वैल्यू के साथ कंपेयर होती है, और यदि वो वैल्यू ऑर्डर में नहीं लगी है तो स्वैपिंग होता है, और अगर ऑर्डर में लगी है तो कोई स्वैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसी तरह से आगे जब ये लूप चला तो देखिए क्योंकि वैल्यूज अपने आप सही ढंग से लग चुकी थी जिसकी वजह से आगे तो स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। और फाइनली जब हमारा पूरा लूप खत्म होगा तो हमारा एरे जो है उसके एलिमेंट्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे 1 2 4 5 8। यानी आप देख ही पा रहे हैं कि सारे वैल्यूज अपनी अपनी जगह पर अरेंज्ड है। इस तरह से बबल सॉर्ट का ये प्रोसेस जो है बहुत आसानी से कंप्लीट किया जाता है और प्रोग्रामिंग भी बहुत ही इजी होती है। अब इसकी प्रोग्रामिंग हम आपको समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स दे दिए, उसके बाद हमने यहाँ पर अपना प्रोग्राम लिखा, ये अपना मेन प्रोग्राम शुरू करा, मेन फंक्शन शुरू किया। यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, अपना एरे डिक्लेयर कर दिया जिसको हमने मैक्सिमम साइज दे दिया 100, क्योंकि हम यहाँ पर भी एरे के लिए नंबर यूजर से मांगेंगे कि आप कितने नंबर का एरे बनाना चाहते हैं, और जितने भी नंबर एरे के लिए यूजर डालेगा उतने ही एलिमेंट्स उसमें स्टोर करेंगे। तो ऐसा अनुमान हमने लगा लिया कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा कितने डालेंगे, 100 डालेंगे, तो 100 हमने साइज दे दिया है। अब अलग ये अलग बात है। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? एम आई में क्या प्रॉब्लम आई है? ये एम आई फोन किसका है?
चलिए अभी तो कोई कुछ बता नहीं रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो चैट के बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये नंबर कितने रखने हैं इसके लिए n डाल लिया है, टेम्परेरी वेरिएबल के लिए यहाँ पे t ले लिया है, लूप 2 चलेंगे एक बार फिर से, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक तो लूप चल रहा है पहली वैल्यू से शुरू की लास्ट की वैल्यू तक जाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर ये जो तुलना हो रही है पहले की दूसरे से, दूसरे की तीसरे से, ये तुलना भी तभी की जा सकती है जब आप लूप चलाएं। तो हमने दो लूप यहाँ पर क्योंकि चलाने हैं, इसीलिए हमने दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक हमने i ले लिया है और एक हमने ले लिया है j। और बस इतने सारे लूप्स लेने के बाद, सॉरी वेरिएबल्स लेने के बाद, अब हमने सबसे पहले मैसेज किया हाउ मेनी नंबर्स आर यू गोइंग टू एंटर, आप कितने नंबर एंटर करना चाहते हैं, वो वैल्यू हमने n में डाली और यहाँ पर लूप चला करके n-1 तक हमने जो है यहाँ पर आपका लूप चलाया और ये वैल्यू हमने मांग ली। यहाँ पर हम इसको कर्ली ब्रेसेस में डाल देते हैं इस तरह से। अब नंबर हमें मिल गए हैं, सिर्फ हमको क्या करना है, सिर्फ हमको अब सॉर्टिंग करनी है। तो अब यहाँ पर ये बबल सॉर्ट का हमारा जो है पूरा लॉजिक है। पहला लूप चलेगा आई वाला, कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए काउंट क्या हमने ले रखा है इसके लिए यहाँ पर n, तो n-2 से लूप चलेगा। यानी देखिए अगर n, सपोज आपने n में डाला कि भाई हम 10 वैल्यूज डालना चाहते हैं, तो 10 वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, 10-2 8, यानी यहाँ पर n की वैल्यू अगर इस प्रोग्राम को कंसिडर करें तो n की वैल्यू 5 है, आप 5 वैल्यू यहाँ पे एंटर की गई हैं, तो n-2 का मतलब हो गया 3 का मतलब हो गया ये इंडेक्स वैल्यू 2 नहीं, यहाँ जो थर्ड इंडेक्स वैल्यू है, यानी जो i वाला लूप चलेगा वो पीछे से चलेगा। कहाँ तक चलेगा तो तब तक जब तक कि बड़ा रहे या बराबर हो जाए 0 के, यानी पीछे से चलेगा और यहाँ तक आएगा और एक एक हर बार घटेगा। यहाँ देखिए i माइनस माइनस लिखा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर वो क्या है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, n-2 से होनी चाहिए। यानी जो भी हमारा एरे है उसकी पिछली वैल्यू को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे। इसका रीजन क्या है सॉरी इसका रीजन ये है कि जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में हर बार जो हमारा पहली वैल्यू है, क्योंकि वो सॉर्ट होकर के अपनी सही जगह पर लग रही है, तो उसको हमें कंपैरिजन में आगे नहीं लेना होता। आपको याद होगा हमने पिछली बार बताया था सिलेक्शन सॉर्ट में कि जैसे ये वैल्यू जो ग्रीन कलर से दिख रही है ये सॉर्ट हो चुकी है, तो आगे की तुलना में इसे नहीं लेना, यानी इनको छोड़ते हुए जाना है। तभी तो जे जो हमारा अंदर वाला लूप चला था वो i+1 से चला था। इसी तरह से बबल सॉर्ट में क्या करना होता है कि जो वैल्यू अपनी जगह पे लग गई उसे अगली बार नहीं लेना, यानी इस 8 को अगली बार तुलना में कंपेयर नहीं करना है, इसको यूज नहीं करना है। इसीलिए हमने क्या कहा कि जो भी करंट इंडेक्स है उससे एक इंडेक्स वैल्यू छोड़ के पीछे तक से शुरू करिए। यानी अगर 5 है हमारी लास्ट इंडेक्स वैल्यू तो सॉरी 4 है अगर लास्ट इंडेक्स वैल्यू तो 3 से शुरू हुआ, 3 है तो 2 से शुरू हुआ, मतलब एक एक वैल्यू हमारी छोड़ करके चले। तो ये बाहर वाला जो लूप है हमारा ये शुरू हो रहा है पीछे से मतलब -2 करके चलेगा 0 तक, यानी पहली वैल्यू तक, और हर बार एक एक इंडेक्स हम घटेंगे। तो आई तो पीछे चल रहा है, मगर जे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे देखिए शुरू हुआ है 0 से, अंतिम लास्ट स्टेप तक जाएगा और एक एक बढ़ेगा। और बस यहीं पर हम कहेंगे कि यदि a ऑफ j की वैल्यू बड़ी है a ऑफ j+1 से, ये ध्यान दीजिएगा, देखिए जो बात हम कह रहे थे कि पेयर में हर करंट वैल्यू अगली वैल्यू से कंपेयर होगी, तो करंट वैल्यू क्या है a ऑफ j और अगली वैल्यू क्या है a ऑफ j+1, ये है। तो यदि a ऑफ j, अब अगर पहली बार ये लूप चला तो j हमारा बनेगा 5 और j+1 हो गया 1, तो यदि a ऑफ j बड़ा है a ऑफ j+1 से तो क्या करिए, स्वैपिंग करिए। तो स्वैपिंग के लिए हमने क्या कहा है, t में a ऑफ j की वैल्यू डालिए, यानी a ऑफ j में जो 5 है वो किस में चला गया, t के अंदर चला गया। अब a ऑफ j में क्या डालिए, जो उसकी अगले एलिमेंट पे स्टोर की गई वैल्यू है, यानी कि 1, तो a ऑफ j में क्या आ जाए, a ऑफ j+1, उसके बगल वाला जो उसका पेयर की वैल्यू थी, अगली वाली जो वैल्यू थी वो a ऑफ j में आ जाए, यानी वो 1 था तो 1 इसके अंदर आ गया। अब ये जगह खाली हो गई तो इसमें क्या डाल दीजिए, t की वैल्यू डाल दीजिए। तो इस तरह से
टी में था 5, तो ये 5 यहाँ आ गया, यानी जहां 5 था वहां 1 हो गया यहाँ पर, और जहां 1 था वहां 5 हो गया। बस ये स्वैपिंग खत्म करेंगे, अंदर वाला लूप, ये कंडीशन बंद की, ये अंदर वाला लूप बंद किया और ये बाहर वाला लूप बंद किया, और इसके बाद कह दिया सॉर्टेड एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट सॉर्ट होने के बाद कैसे दिख रहे हैं, और लूप चला करके सिंपली उन वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। इस तरह से ये बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट जो है आपका यूज होता है, बबल सॉर्टिंग करते हैं। बस इसमें कोई सबसे छोटी और ये सब नहीं निकालना होता अलग से, बस यही थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है उसके साथ में, क्या नाम है, सिलेक्शन सॉर्ट के साथ। और देखा जाए तो यही चीज थोड़ा सा बबल सॉर्टिंग को इजी कर देती है। मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोग्रामिंग की तुलना करते हैं, इसका प्रोग्राम उससे ज्यादा छोटा है, इसका प्रोग्राम उससे ज्यादा बड़ा है, या बहुत सारे वेरिएबल हैं। तो अगर आप इस चीज को कंसिडर करते हैं और सिलेक्शन को बबल से कंपेयर करते हैं, तो आप देखेंगे कि बबल सॉर्ट का प्रोग्राम लिखने में आपके लिए थोड़ा आसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज नहीं की जा रही है जो सिलेक्शन में हर बार सबसे छोटी वैल्यू निकाल करके अलग से काम करना पड़ रहा है। बाकी तो सब वही है, स्वैपिंग वहां भी हुई, स्वैपिंग यहाँ भी हुई, कंपैरिजन वहां भी हुआ, कंपैरिजन यहाँ भी हुआ। बस सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर पेयरिंग में पेयर बन के, मतलब करंट को अगले से तुलना करते जा रहे हैं और स्वैपिंग करते जा रहे हैं, वहां सबसे छोटा निकाल करके करंट इंडेक्स पे स्टोर की गई वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। तो बस वही एक प्रोसीजर बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें तो दोनों में जो भी आपको आसान लगे आप उसे यूज कर सकते हैं। यदि एग्जाम में सॉर्टिंग का कोई क्वेश्चन आया और आपसे ये ना कहा जाए कि बबल करिए या सिलेक्शन करिए, तब तो मर्जी आपकी है। हाँ, अगर ये कहा गया कि नहीं ये काम बबल सॉर्ट से करके दिखाइए या सिलेक्शन से करके दिखाइए, तब फिर आपको वही सॉर्टिंग टेक्निक फॉलो करनी है। तब फिर ये नहीं कि आप जो मर्जी आए वो लिखें। एक और चीज, जो ये हमारा एरे सॉर्ट हुआ है, तो इसमें हमने जो कंडीशन लगाई है उसकी वजह से हमारा एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हुआ। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सब बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, देखिए लास्ट में उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। पर यदि यही आपसे कह दिया जाता कि इसको जो है आप कंपेयर करें, मतलब और रिवर्स ऑर्डर में लगाएं, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू, उससे छोटी, उससे छोटी, तो यही प्रोग्राम जो आपको बनाना था, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये आपका जो ऑपरेटर है ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसको आपको बदल के लेस देन ऑपरेटर कर देना है। बस इतना ही अगर आप कर देंगे तो जो प्रोग्राम आप यूज कर रहे थे बबल सॉर्ट का, और आप अपने वेरिएबल्स को अरेंज कर रहे थे, एरे के एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे असेंडिंग ऑर्डर में, वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। बस इतना ही आपको काम करना है और इस तरह से बबल सॉर्टिंग हमारी खत्म हो जाती है। तो ये बबल सॉर्ट का टेक्निक है, ये आपको दिया गया है और इस तरह से आप इस चीज को यूज करेंगे। करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। एक बार देखिए यहाँ भी डायग्राम के साथ ही कंपैरिजन करेंगे तो ज्यादा आसान होगा आपके लिए समझना और आप काम कर सकते हैं। और यहीं पर नीचे क्वेश्चन दिए हैं, आज ये फाइल आपको भेजी जाएगी, जानबूझ के अभी तक इसीलिए नहीं भेजी गई थी क्योंकि ये चीजें आपको समझानी थी, तो आज ये फाइल आपको भेज दी जाएगी और इसमें जो असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए हैं वो आपको ट्राई करने हैं। बाकी एक आध प्रोग्राम यहाँ पे ये बना हुआ है, शायद सर्चिंग का बना हुआ है ये, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अच्छा, ये बताया था किसी ने अभी ये ट्राई किया कि अगर हम काउंट प्रिंट करें कि कितनी बार किसी एलिमेंट में कोई एरे है या नहीं, तो ये बन पाया है किसी का प्रोग्राम? यस मैम, मेरा बन गया था। अच्छा, तो आपने कैसे बनाया उसको, क्या लॉजिक अप्लाई किया? मैम जब हम काउंट करते हैं तो C++ के हम ब्रेक बता दिया था तो काउंट की वैल्यू लगातार बढ़ती जाती है, जितनी बार अगर तो काउंट वैल्यू को प्रिंट करा देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही लॉजिक आप बता रही हैं। मैम प्रोग्राम मैंने आपको सेंड किया था। अच्छा, नहीं एक्चुअली हम देख नहीं पाए, कल थोड़ा सा बहुत सारी चीजें और करनी थी तो आप अभी देख नहीं पाए, देखेंगे। देखिए बिल्कुल इन्होंने, शिवानी ने सही लॉजिक बताया है कि उसमें जो हम काउंटिंग करते हैं, सर्चिंग जब हम करते हैं तो काउंटिंग बराबर करते जाते हैं, तो काउंटिंग करने पर ये होता है कि अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि जैसे ही काउंट की वैल्यू +1 हो ब्रेक हो जाए, और बाहर आके हम तुलना करते हैं कि काउंट की वैल्यू यदि 1 है तो नंबर मिल गया और इस पोजीशन पे मिल गया, ये भी बता दिया। लेकिन यदि वो 1 से ज्यादा बार है तो यहाँ पर बस यही करना है आपको कि काउंट की वैल्यू +1 तो करेंगे मगर ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आगे भी निरंतर ढूंढते चले जाना है।
तो जिसकी वजह से यदि वैल्यू आगे फिर मिलती है तो काउंट की वैल्यू उतनी बार बढ़ जाएगी जितनी बार नंबर मैच करेगा कहीं ना कहीं। जैसे अगर आप अपने, बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपके घर में आपसे कह दिया जाए कि जाइए घर में जहां जहां पे, सपोज कह दिया जाए कि जहां जहां पर आपके घर में ग्लास रखे हैं, जैसे कभी कभी होता है कुछ लोग ड्राइंग रूम में पानी पी के ग्लास रख देते हैं, कोई बेडरूम में रख देता है। अभी किसी से कह दिया जाए कि घर में जितने ग्लास रखे हैं उठा करके लाके किचन में रख दीजिए, अभी मेड आएगी तो सफाई हो जाएगी, साफ हो जाएंगे सारे बर्तन। तो अब आपने, ऐसा नहीं है कि आपको ड्राइंग रूम में ग्लास मिला तो बस ले जाके किचन में रख दिया, क्योंकि आपसे कहा गया है जहां जहां ग्लास रखे हैं सारे उठा लाइए। तो अगर ड्राइंग रूम में आपने पहले देखा, वहां आपको मिल गया, फिर आप अपने लिविंग रूम में गए, वहां भी 2 ग्लास मिल गए, वो भी उठा लिए, फिर बेडरूम में गए, वहां भी ग्लास मिल गया। तो तब तक आप ढूंढने का ये प्रोसेस जारी रख रहे हैं जब तक कि आप सारी जगह नहीं ढूंढ लेते। और जब सब जगह ढूंढ लेते हैं और आगे अब नहीं ग्लास मिल रहे हैं, तो आप किचन में जाके सारे ग्लासेस सिंक में रख देते हैं। बस ऐसे ही यहाँ भी करना है आपको। इस चीज को हम, इसका प्रोग्राम आपको समझा देते हैं, क्योंकि शायद कुछ लोग अभी इसमें डाउट कर रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम मैं समझा दे रही हूँ कि अगर एक एरे में एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो उनके लिए आप ढूंढेंगे कैसे। तो ये पूरा प्रोग्राम मेरा बना हुआ है, हम उसी को खोल लेते हैं, क्योंकि नहीं तो क्लास का टाइम भी फिर ओवर होने लगेगा। तो इसी प्रोग्राम को हम खोल करके आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये हमारा, चलिए, लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, इसको सेव करती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, हम सब कुछ वही कर रहे थे, नंबर हमने मांग लिए, एलिमेंट्स के लिए वैल्यू मांग ली, ये भी पूछा कितना, कौन सा नंबर आपको ढूंढना है, ये भी यहाँ पे कह दिया। बस यहाँ पर आपको क्या कहना है, यदि नंबर बराबर है a ऑफ i पे स्टोर की गई वैल्यू से तो C++ करें, लेकिन उसके बाद जो ब्रेक किया है, क्योंकि ब्रेक करके तो हम बाहर आ जा रहे थे, अब आपको ब्रेक करके बाहर नहीं आना है, क्योंकि ब्रेक करके बाहर आएंगे तो आगे का प्रोसेस हमारा खत्म हो जाएगा। तो ब्रेक करके हमको बाहर नहीं आना है, बल्कि वहीं रहना है और ये ढूंढते रहना है निरंतर। तो बस ये ब्रेक स्टेटमेंट आप पहले तो खत्म कर दें, और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या कहेंगे, अब ये नहीं कहेंगे c इज इक्वल टू 1, बल्कि अब क्या कहेंगे, यदि c की वैल्यू बड़ी है 0 से क्योंकि अब c इज इक्वल टू 1 कहेंगे तो इसका मतलब तो तभी आएगा जब एक ही बार एलिमेंट मिलेगा। अब तो हो सकता है कोई एलिमेंट 2 बार, 3 बार, 4 बार हो, तो c की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, हमारी जो कंडीशन है वो ये लगेगी। तो यदि c की वैल्यू बड़ी है 0 से, तो हमने कहा सर्च सक्सेसफुल, और एलिमेंट कितनी बार मिला, तो ये बताना है एलिमेंट फाउंड %d टाइम्स। ऐसे हमने अपना मैसेज बना दिया, आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। और %d में वैल्यू किसकी लगाएंगे आप, यहाँ पर आप वैल्यू दे देंगे c की, क्योंकि c में ही उतनी बार वो वैल्यू आई है, जैसे जितनी बार नंबर मिला होगा उतनी बार c की वैल्यू बढ़ी, गिनती बढ़ती गई, तो बस यहाँ पर c की वैल्यू दे देंगे। प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं और रन करा रहे हैं। पहले वैल्यू दे दी हमने, मान लीजिए ये, फिर ये, फिर -56, फिर 23, फिर ये दे दिया, 4 दे दिया हमने, 4 को हम रिपीट करेंगे, ठीक है, 89, फिर 4 दे दिया, फिर हमने दे दिया 92, और फिर हमने दे दिया 4। कई बार हमें देखिए देखने में लगी रहा है, सामने ही दिख रहा है कि 3 या 4 बार हमारे पास 4 है। अब हमने कहा किस नंबर को ढूंढना है, हमें ढूंढना है 4 को, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए आ गया सर्च सक्सेसफुल, एलिमेंट फाउंड 4 टाइम्स, 4 था और 4 ही बार लिखा हुआ था, इसलिए ये मिल गया। अगर इसी की जगह में हम कोई ऐसी वैल्यू डाल देते जैसे 12, ये अभी और अब हमने वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 123, हमें मालूम है कि ये वैल्यू हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हमने एंटर जानबूझ के ऐसी वैल्यू करी है, और अब की बार हम ये करेंगे तो एंटर करेंगे तो देखिए क्या कह रहा है
एलिमेंट नॉट फाउंड, तो सर्च अनसक्सेसफुल होगी और एलिमेंट नहीं मिली क्योंकि सी की वैल्यू बढ़ी ही नहीं। तो इस तरह से देखिए, अगर आपका कोई नंबर है तो भी आप उसको बता सकते हैं कि हाँ जी मिल रहा है, और अगर नहीं है तो भी आपका सक्सेसफुली वो सर्च को कंप्लीट करता है, और क्योंकि उसमें नहीं है इसलिए वो बता देता है आपको कि ये वैल्यू इसके अंदर नहीं है। तो अभी थोड़ी देर में ही आपको ये दोनों आपको वीडियो भी भेज दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि एक बार दोबारा से वीडियो देख करके सॉल्यूशन मिलेगा, और यही MS वर्ड वाली फाइल भी आपको भेजी जा रही है। तो अब तो मैंने असाइनमेंट के ज्यादातर क्वेश्चन शायद करा ही दिए हैं, तो लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ट्राई नहीं करेंगे। प्लीज आप लोग सभी लोग ये क्वेश्चन ट्राई करें, ताकि जिनको भी ये कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है वो कॉन्सेप्ट ना केवल क्लियर हो, बल्कि आप चीजों को अच्छे से प्रोग्रामिंग को समझें और आगे एग्जाम के हिसाब से आप अपने इसको तैयार करते रहें। तो सॉर्टिंग की ये दो चीजें हमारी, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट, खत्म हो चुका है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपको डिलीशन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट समझाएंगे। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहें, और फिलहाल इस क्लास की चीजों को रिवाइज करें और सुरक्षित रहिए, घर में ही रहिएगा, प्लीज बाहर ना निकले, अपना और अपने घर में सभी लोगों का ध्यान रखें। दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए मीटिंग यहीं पर रखते हैं। हाँ जी, चैट में कुछ आया है, मैम फाइल को PDF में कन्वर्ट मत करिएगा। अच्छा जी, क्यों, इसका क्या कारण है? मैम इसमें जो है ना, अगर हम कुछ ऐड करना चाहें तो अपना ऐड कर सकते हैं ना। अरे तो साहब PDF को उसमें आप क्यों मैम ऐड PDF को करना फिर चाहते वर्ड में हैं? कन्वर्ट करें। मैम अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहें, मतलब अपनी लैंग्वेज में जल्दी समझ में आता है ना, अपनी लैंग्वेज में। भाई अब ये काम तो जो है एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होता है, इसलिए ये मेरा सेक्शन नहीं है। जो फाइल हम भेजते हैं ओके मैम। हाँ, तो मैम ये हम फिर इसको हम ही वर्ड में कन्वर्ट करके कर लेंगे। क्या बात है, कितना मेहनती मैम लड़का है क्या हमारा। करें, क्या करें मैम, कुछ तो करना होगा। नहीं नहीं, शाहजहांपुर वाले बहुत मेहनती होते हैं, ये तो पता है हमें। अच्छा मैम, ऐसी बात है। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर ओके मैम। मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, ओके देन, ओके।